उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इतनी बारिश हुई है कि कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण चार धाम की यात्रा भी रोकनी पड़ी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। काफ़ी वक्त से लगातार 3 दिन से लगातार ये बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, जल स्तर बढ़ गया है। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि 4 धाम की यात्रा को भी रोकना पड़ा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ आम जनजीवन पर भी इसका खासा असर पड़ा है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का भी भारी बारिश से बुरा हाल है। पूरा इलाका बारिश से हो रहे नुकसान को झेल रहा है। कोटद्वार में मालन नदी में पानी बढ़ जाने से कुछ चरवाहे नदी में फंस गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो चरवाहे जो कोटद्वार में भारी बारिश के चलते मालन नदी में फंस गए और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद देखिए किस तरह से रेस्क्यू टीम ने इन चरवाहों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोटद्वार की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर चरवाहों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये लोग मालन नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से फंस गए थे ये चरवाहे, और फिर किस तरह से देखिए मशक्कत करनी पड़ी है रेस्क्यू टीम को और इन चरवाहों को निकालना पड़ा है इस पानी से बाहर। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। और राजधानी देहरादून का भी बुरा हाल है। बिंदाल और रिस्पना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रिस्पना में देर रात अचानक आए पानी से बिजली के कई खंभे और हाई टेंशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। बिजली विभाग के 7 कर्मचारी मरम्मत करने में जुटे थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने से वो भी फंस गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रस्सी के सहारे उफनती नदी से उन्होंने खुद को बाहर निकाला। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से ये आप तस्वीरें जो है देहरादून की देख रहे हैं, रिस्पना नदी जहां जलस्तर बढ़ा। और आपको बता दें, जो रिस्पना नदी है इसके आसपास रिहायशी इलाका है और इस वजह से भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ऋषिकेश, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हर जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिस्पना में देर रात अचानक आए पानी से बिजली के कई खंभे और हाई टेंशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस वजह से बिजली विभाग के 7 कर्मचारी इसकी मरम्मत करने में जुटे थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ गया रिस्पना नदी में और इसके चलते वो भी फंस गए। फिर रस्सी के सहारे उफनती नदी से उन्होंने खुद को बाहर निकाला। और ये जो रिस्पना नदी है देहरादून में, इसके आसपास रिहायशी इलाका है, इसलिए आम जनजीवन के लिए भी ये भारी बारिश और नदी का बढ़ता जलस्तर खतरा बना हुआ है। बना रहे वीडियो। और देहरादून में बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा गिरने से एक मकान दूसरे मकान पर गिर गया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश का कहर ऐसा कि देहरादून में एक मकान दूसरे मकान पर गिर गया और 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके बाद ये मलबा वहां से हटाया जा रहा है, राहत अभियान काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जो लगातार बारिश हो रही है उससे आम लोगों के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। देहरादून की ये तस्वीरें, जहां भारी बारिश से तबाही कुछ इस तरह मची कि एक मकान दूसरे मकान पर गिर गया और इस वजह से 7 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, 4 धाम यात्रा को भी एहतियात के तौर पर रोकना पड़ा है। देहरादून की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक मकान दूसरे मकान पर गिर गया, 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है यहां से, और उसके बाद मलबे को हटाने का काम जारी है, राहत बचाव काम चल रहा है। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारी बारिश से खासी तबाही उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिली है। पहाड़ से आ रहे पानी ने उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर शहर के लिए खतरा बन गया है। हरिद्वार की ये तस्वीरें, जहां पर गंगा का जलस्तर भी अब शहरवासियों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि पहाड़ों से पानी अब मैदानी इलाकों में आ रहा है और वहां के लोगों के लिए बढ़ता जलस्तर खतरा बन रहा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर शहर के लिए खतरा बना हुआ है। यह हरिद्वार की आप तस्वीरें देख रहे हैं और गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान
तक पहुंच गया है और जिस वजह से अब ये यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से 1 किलोमीटर आगे है ये सर्वानंद घाट, जहां पर गंगा का बहाव आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा इस समय आ रही हैं। हालांकि जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि कल रात में ये गंगा काफी ऊपर तक थी, 8 सीढ़ी ऊपर घाट तक चढ़ गई थी और सुबह पानी नीचे हुआ है। यहां पर गंगा का लेवल ज्यादातर 1 सीढ़ी तक ही ऊपर जाता है, लेकिन इस बार 7 सीढ़ी ऊपर तक गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी कम हुआ है। यानी ये अभी शुरुआत है। अगर बारिश उत्तराखंड में और होती रही तो गंगा का जो रूप है वो काफी ज्यादा भयावह हो सकता है आसपास के गांव के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं। बस्तियां ऐसी हैं जिनके ठीक ऊपर खड़े पहाड़ हैं। लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल गंगा का जो धार है वो काफी उफान पर है। रविकांत, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। और हरिद्वार की एक और तस्वीर दिखाती है कि पानी ने कैसे शहर को जकड़ लिया है। गंगा में उफान के चलते हरिद्वार पुलिस लाइंस में पानी घुस गया। हालांकि गंगा के विकराल रूप से पहले ही यहां के करीब 40 पुलिस कर्मियों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा घोड़ों को हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर रखा गया है। हरिद्वार की ये तस्वीरें जहां पानी का स्तर लगातार खतरे के निशान तक पहुंच गया है। गंगा में उफान के चलते हरिद्वार पुलिस लाइंस में पानी घुस गया। हालांकि गंगा के इस विकराल रूप से पहले ही यहां के 40 पुलिस कर्मियों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा घोड़ों को हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर रखा गया है। हर तरफ से एक तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से भारी बारिश जो कि 3 दिन से जारी है, और ये आप देख रहे हैं वो अस्तबल जहां पर तकरीबन दर्जन से ज्यादा घोड़ों को रखा गया है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के पास ये अस्तबल। इतना ही नहीं, हरिद्वार पुलिस लाइंस में पानी घुस गया था तो उससे पहले ही 40 पुलिस कर्मियों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया।